हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खुर्रम मलिक। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग बेरोज़गारी की वजह से या जॉब ना मिलने की वजह से तंग हैं, परेशान हैं और अपना मुल्क छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं। दुबई, कतर, ओमान, मस्कत, थोड़ी सी सैलरी के लिए 2500-3000 दिरहम के लिए जाके वहाँ पे जॉब करते हैं। तो और वहाँ जाने के लिए भी वो लोग अपने यहाँ पे कोई बड़े एसेट को मतलब अपने किसी प्रॉपर्टी को, प्लॉट को या अपने घर की कोई बड़ी कीमती चीज़ को सेल आउट करके यहाँ से जाते हैं और जहाँ के वहाँ पे अपने प्यारों से दूर रहते हैं और कई साल अपने घर वापस नहीं आते और वापस आके अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते। तो थोड़ी सी सैलरी लेते हैं और वहाँ पे दुख सुख में उनके पास कोई नहीं होता। अगर अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो उन्हें पूछने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ था कुछ 5-7 कंट्रीज़ में घूमने का, तो वहाँ जाके मैंने इन लोगों को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ कि बेचारे एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं, थोड़ी सी सैलरी है उनकी और 2-2, 3-3 साल से अपने घर नहीं गए, ईदों पे नहीं गए, दुख सुख में, परेशानी में वो अकेले हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये वीडियो मैंने उन भाइयों के लिए बनाई है। ये एक भाई हैं, ये भी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे थे, बाहर दुबई जाना चाह रहे थे किसी जॉब के लिए। तो इन भाई को ज़रा गौर से सुनिएगा और इस वीडियो में मैंने इन भाई को कुछ आंसर्स भी दिए हैं, तो ज़रा उन आंसर्स को भी गौर से सुनिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ बिलाल है और मैं मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ और यहाँ तक आने का रीज़न खुर्रम भाई की मोटिवेशन है और बिज़नेस के रिलेटेड जो डिस्पैचिंग है। मैं थोड़ी सी अपनी जो है ना स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि कहाँ से मतलब कि मैंने जो है ना अपनी स्टडी वगैरह की। लाहौर से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से BS इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया और 2019 से मैं ना गवर्नमेंट सेक्टर की जो है ना ट्राई वगैरह कर रहा था और आज तक तकरीबन मैं अराउंड अबाउट 40 टेस्ट दे चुका हूँ, जिसके अंदर इंटरव्यूज़ भी मेरे शामिल हैं, जिसमें जो हमारी क्या कहते हैं बेसिक से। आपने कितने टेस्ट दिए अब तक? मैंने 40 टेस्ट दिए हैं। 40 टेस्ट दिए, जिसमें इंटरव्यूज़ भी इंक्लूडेड है। इंटरव्यूज़ किस चीज़ के? इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं इसका असिस्टेंट डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स FIA को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ISI। कुछ नहीं बनाए मुझसे? नहीं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स मतलब मेन रिजेक्शन, जॉइनिंग नहीं हुई। जॉइनिंग नहीं। और वहाँ से मतलब कि मेरे कहने का मकसद है कि जो कांस्टेबल लेवल से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैंने जो है ना टेस्ट दिए हैं। कितने साल से अप्लाई कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2019 से। 2019 से अप्लाई कर रहे हैं और 2019 से मैंने टेस्ट देना स्टार्ट की जैसे मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। 2018 से 22 तक मेरा सेशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन लाहौर में, BS इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो वहाँ से फिर मैंने मतलब कि अभी आखिरी जो टेस्ट मैंने दिया है वो दिया माय में और वो भी PPSC का। आपने अपनी एजुकेशन 2019 में कंप्लीट कर ली? नहीं, मेरी जो 2018 से 22 में मेरी कंप्लीट हुई। 22 में कंप्लीट हुई, लेकिन साथ साथ मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ना इन होने की कोशिश कर रहा था कि अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। और फिर उसके बाद मतलब कि अभी 2023 के मई में मैंने लास्ट टेस्ट लिए और फिर वहाँ से मतलब कि देखा है कि पाकिस्तान में अब जॉब्स जो है बिल्कुल ही नहीं आ रही, जैसे PPSC बिल्कुल ही बैन हो गई जब से 3 साल से आप होपलेस हो गए हैं गवर्नमेंट को अप्लाई करके। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं ना अब्रॉड जाता हूँ। फिर मैंने दुबई जाने का प्लान बनाया और वहाँ से फिर मैंने मतलब कि ना, क्योंकि जो जिस जॉब में मैंने जहाँ से वैकेंसी थी वो डेलेस्को कंपनी थी और वहाँ पे दुबई में और अप्लाई किया था आपने? जी हाँ, और एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर केयर सर्विस में जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे ना इंग्लिश जो है फ्लुएंसी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जॉब मिल गई थी आपको? जी हाँ, वो तकरीबन फाइनल हो गई है। यही पाकिस्तान से? जी हाँ, पाकिस्तान से हो गई है या होनी है? होनी है अभी। मतलब कि अभी वो अप्लाई वगैरह प्रोसीजर मेरा चल रहा है। ओके। तो वहाँ से मतलब क्या ना मैंने इंग्लिश को स्पीकिंग जो है ठीक करने के लिए जो है ना मैंने कुछ ज्वाइन किया। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मेरे जो इंग्लिश बोलना मेरा जो है ना ठीक हो। और फिर मैं इस सेक्टर में इन हुआ, लेकिन जो है ना अब यहाँ तक पहुँचो तो मैंने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अभी आप काशिफ साहब ये बताएं कि आप मियाँ वाली से आए हैं ऑल द वे, तो आप डिस्पैचिंग की इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं? जी हाँ। तो इतना क्या इंटरेस्ट है आपको डिस्पैचिंग में? और डिस्पैचिंग में मतलब आपने क्या देखा है आपको? मतलब आप अभी दुबई जा रहे हैं, आपकी जॉब माशाल्लाह वहाँ पे हो गई है, तो आप डिस्पैचिंग में क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं? इंटरेस्ट इसमें जो आपसे जो पहले तो आपकी मोटिवेशन थी काफ़ी, और उसमें ये है कि बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। अपनी फैमिलीज को जो है ना और अपनी खुशियाँ और गम जो होते हैं वो सब की सेक्रीफाइस करना होता है। और फिर मैं जब इस सेक्टर में इन हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ से मतलब कि अगर आप आपकी जो एग्जांपल है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ मियाँ वाली से जो है ना लाहौर तक ले आ गया हूँ। कितनी देर की ट्रेन पे आप मतलब? मैं रात कल शाम 7 बजे का चला हूँ, सुबह पहुँचा हूँ यहाँ पे
कितने घंटे का सफ़र है? तकरीबन 7 से 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं। ये किस साइड पे है वाली? ये सरगोदा से आगे खुशाब बखर 7 से 8 घंटे लगे वहाँ से आते? ओके। और अभी मेरी आई 9 की ट्रेन है, तो 9 बजे से मैं सुबह 4 से 5 बजे 6 बजे तक। अच्छा, यानी आपको तो नॉन स्टॉप आप काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप डिस्पैचिंग में मतलब क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं जबकि आपकी जॉब हो गई है दुबई में? जॉब अभी हुई नहीं है, अभी वो उसका प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है। तो ये आपने मतलब जो जॉब ली है ये पाकिस्तान में बैठे हुए ली है? पाकिस्तान में एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मैंने ली है। ओके, तो इसमें कितने पैसे लगाए आपने? तकरीबन उन्होंने जो डिमांड किया है वो 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख रुपए डिमांड किया है। 5.5 लाख। और ये वैसे एक पर्सनल थिंग है, लेकिन मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 5.5 लाख पे किए तो उसका आपको रिटर्न क्या मिलेगा? मीन्स के 5.5 लाख लगा के जो जॉब आपको मिल रही है ये फिक्स सैलरी है या विद इंसेंटिव होगा? नहीं, वो मतलब कि 5.5 लाख रुपए उन्होंने कहा है और अभी ऊपर मेरा 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होना है। और होना है? जी हाँ। 8.5 लाख लग जाएगा। 8.5 लाख लग जाएगा, क्योंकि मैंने ये तो इनको दे देना है, जब मैंने साथ लेके जाने हैं, कोई शॉपिंग करनी है या वहाँ पे क्योंकि जो पे मिलनी है 1 महीने के बाद मुझे मिलनी है, तो वहाँ से 1 महीने का एक्सपेंस मैंने। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी का आपने रिव्यू लिया है कि वो कंपनी ठीक है पे करने में? जी हाँ, कंपनी अच्छी डेलस्को नाम है कंपनी का, दुबई में अच्छी है, ये भी है, उसके साथ ट्रांसकार्ड है। रिसर्च मैंने काफ़ी की है। ये मैं आपकी वैसे फिक्स सैलरी तो नहीं पूछता, लेकिन मैं वैसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आप 8.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो क्या ये आपको 3 या 4,000 दिरहम देंगे एटलीस्ट? ये से ऊपर देंगे? इससे कम देंगे? ये है, और मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो है ना ये 2500 से 2800 दिरहम है, मतलब ये विद ओवर टाइम ओवर टाइम मिला के मैक्स मतलब 28 पे चलो हम रख लेते हैं। जी हाँ, 28 तो 28 3,000 लगा ले मैक्सिमम। 3,000 चलो लगा लेते हैं। ये मतलब आपके फिक्स होगी, इसमें इंसेंटिव वगैरह कोई नहीं है? इसमें कोई इंसेंटिव होंगे कोई आपको बताया था? इंक्लूडेड? जी हाँ, क्योंकि बेसिक सैलरी 1800 समथिंग है, यानी इंक्लूडेड 3,000 आप अर्न करेंगे। जी हाँ, जो कि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में से कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 2,10,000 या 2 लाख बनेगा। 2,30,000 के राउंड। और इसमें से वहाँ पे रहने के लिए ऑब्वियसली आपको इसमें से हाफ तो आपको चाहिए होगा कि आप 1500-1600 दिरहम रिहाइश भी दे रहे हैं आपको वहाँ पे? वो बात कंपनी दे रही है। ठीक है, यानी 1500-1600 दिरहम आपके वहाँ खर्च हो जाएगा नॉर्मली पूरे महीने। जी हाँ, तकरीबन 1000 से 1200 के। ट्रैवलिंग वो दे रहे हैं आपको? नहीं, वो मेरी हर चीज़ अपनी है। आपकी अपनी? सिर्फ रिहाइश दे रहे हैं आपको? जी हाँ, वो बल्कि ट्रैवलिंग यहाँ से पाकिस्तान से तो मतलब मेरी इतनी, और ट्रैवलिंग भी है और ट्रांसपोर्ट मेडिकल, और उसके अलावा जो है ना वहाँ की बात नहीं, हम 8.5 लाख आप भर रहे हैं। जी जी, वहाँ की बात करो, वहाँ आपको ट्रैवलिंग दे रहे हैं? वहाँ पे दे रहे हैं, मतलब आपके अपना रूम से ऑफिस और ऑफिस ऑफिस पिक एंड ड्रॉप जो होती है वो आपको दे रहे हैं? और एकोमोडेशन दे रहे हैं और साथ में मेडिकल जो है। मेडिकल यानी आपके फिर 1200 से 1500 लग जाएंगे आपके वहाँ अपनी रिहाइश के अपने पर्सनल पूरे महीने में। सारी बात आपके खर्च होंगे। खाना दे रहे हैं आपको साथ? जी, खाना दे रहे हैं वहाँ पे? नहीं, खाना अपना, खाना आपका अपना होगा। तो इट मीन्स कि आपको जो सेविंग में आएगी वो 1500-1600 दिरहम बचेगा आपको, यानी 1500 दिरहम बच जाएगा आपको, क्योंकि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1 लाख बनता है, यानी 1 लाख बचेगा। और इसका मतलब है कि आप 10 महीने तकरीबन आप मतलब काम करेंगे, आपके फिर जाके आपके 8 से 8 लाख रिकवर होंगे। फिर उसके बाद आपकी सेविंग शुरू होगी, फिर जो अपने घर भेजना शुरू करेंगे, जो भी आपका सिस्टम बनेगा तो पीछे फैमिली को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मोस्टली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हम जो अगर इस तरह का स्टेप लेते कुछ ना कुछ घर की कोई चीज़ सेल आउट करके जाते हैं। मैं भी ऐसे ही स्टेप से गुजर के जो है ना जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कि आपने इनकम अगर ले भी ली 1000 या फिर $300 आपने ले भी ली, तो अगर डॉलर को आप दिरहम में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से वो आपके जो फर्स्ट मंथ, सपोज मैं कहता हूँ आपने $1000 ही आपने अर्न किए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर की बात नहीं करते हैं, हम $1000 की बात करते हैं। तो $1000 को अगर आप दिरहम में लें, यानी अगर आप रुपीज़ में लें तो तकरीबन पाकिस्तानी 2,80,000 बनते हैं। 2,80,000 को आप अगर दिरहम में ले आए तो तकरीबन मेरे 4,000 दिरहम बनते हैं। तो पहले महीने की इनकम आपकी कितनी होगी? 4,000 दिरहम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अपने घर में अपनी फैमिली के पास बैठ के अगर आप $1,000 अर्न करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तो $10,000 अर्न कर लेंगे पहले महीने में, कोई सबक बाग नहीं दिखा रहा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। $1,000 भी अर्न करते हैं जो कि 1-2 कैरियर से आप इजीली अर्न कर लेंगे। 1-2 कैरियर से आप अर्न कर लेंगे। अगर आपके 1-2 कैरियर मैच्योर हो जाते हैं, आप उनसे अर्न कर लेते हैं, तो $1,000 मीन्स के 4,000 दिरहम पाकिस्तान में बैठ के आपने अर्न कर लिए। अब स्टेप बाय स्टेप जब आपके ये कैरियर बढ़ते जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। आप टीम ऐड करते जाएँ, ऑफिस बना लें, सेटअप बना लें। मैं भी स्क्रैच से शुरू हुआ था, आज आपके सामने टीम भी है, आज ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को। आज दूसरा ऑफिस के अलग फैसलाबाद में दूसरा ऑफिस ओपनिंग की हमने। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन मुझे भी 1.25 साल लगे यहाँ तक आते आते। अगर आप इस प्रोसेस पे चलते हैं तो आई थिंक आपको दुबई जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है।
बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप जैसा करना चाहते हैं। अगर दुबई जाते हैं वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कोशिश यही करूँगा यहाँ से ही चूज़ करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो फैमिली को छोड़ना बहुत मुश्किल है। छोड़ने की बात नहीं है, देखें नो डाउट दुबई की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से तो बहुत एडवांस और बेहतर है, लेकिन 8.5 लाख रुपए जो आप भर रहे हैं ना, मुझे वो पेन दे रहे हैं कि 8.5 लाख रुपए आप किसी और को दे के आप जा रहे हैं, एक अनजान मुल्क में जाके आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उससे आधी रकम में यानी 4 लाख में आप अपना ये बिजनेस, अपनी ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके आधे पैसे बच रहे हैं, आपके आधे पैसे बच रहे हैं, जो 4 लाख आप लगाएंगे तो मेरे ख्याल से तीसरे महीने जब आपको तीसरा महीने का दूसरा महीना का जब भी आपको कैरियर मिलेगा तो शायद आपके 4 लाख रुपए 1-1.5 महीने में कवर हो जाए। वहाँ दुबई में रह के आपके ये पैसे 8 से 10 महीनों में जाके कवर होंगे, जबकि पाकिस्तान में आप 1 से 2 महीनों में कवर कर लेंगे। तो ग्रोथ में कितना फ़र्क है दुबई और पाकिस्तानी ग्रोथ में? अगर पाकिस्तान में बैठ के आप काम करते हैं तो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बाकी आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका अपना है। आपने दुबई जाना है तो बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान में रहना है तो वो भी आपकी मर्जी। दुबई से मेरा मतलब कि पहले जो 90% चांसेस थे वो 30% तक आ गए हैं, वो आपकी वजह से। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब कि मियाँ वाले से यहाँ तक इस वजह से आऊँगी क्योंकि मैंने फ्यूचर प्लान करना है अच्छी तरह से। मैं कहता हूँ कि जो ग्रोथ भी अच्छी हो और इजी भी हो। देखिए होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कभी किसी को कि देखें अभी आपकी लाइफ का स्टार्टअप है, अभी आप लोग शुरू हो रहे हैं, अभी आपको कोई एज 40-50 ईयर नहीं होगी। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जो रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अपना स्टार्टअप ले रहे हैं। ऐसे लोग भी मेरे पास आ चुके हैं जो अपना इस टाइम जाके काम अपना शुरू कर रहे हैं। तो आप तो भी यंग एज में हो, आप अभी स्टार्ट लोगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी जब 4-5 साल बाद अपनी ग्रोथ देखोगे तो आपके पास इंशाल्लाह सब कुछ होगा जो एक सक्सेसफुल पर्सन के पास होता है, सब कुछ होगा। इवन कि अगर आप किसी डिस्पैचिंग कंपनी में जाकर जॉब भी कर लोगे ना तो पाकिस्तान में बैठ के ही आप 6 फिगर में सैलरी ले सकते हो। ये आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी, जहाँ पे जितने भी आपने इंटरव्यूज दिए वो स्टार्टिंग आपको 50-60 से स्टार्ट कर देंगे आपको, फिर वो पहुँचते लाख 1.5 लाख पहुँचते आपको 10 साल लग जाएंगे, शायद 5 साल तो लग ही जाएंगे आपको। हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है, 50 साल तो 55 हो जाएगी, 60 है तो 66 हो जाएगी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो वो और ज़्यादा वो पैसे आपके डीवैल्यू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डिस्पैचिंग कंपनी तो डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में यही चार्म है कि आप अगर एक्सपीरियंस डिस्पैचर हैं, आपको काम आता है, आपके पास स्किल है, तो आप अपने पहले 2-3 महीनों के अंदर ही, पहले 2-3 महीने के पहले साल की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट में तो आप 5 साल बाद जाके 6 फिगर क्रॉस करोगे, पहले साल में ही आप यहाँ पर 6 फिगर क्रॉस कर जाओगे ईजीली। और जो गवर्नमेंट जॉब की आप इतने इंटरव्यूज देने के बाद आपको नहीं मिली ना, तो ये जॉब जो है ये आपको शायद फर्स्ट इंटरव्यू में मिल जाए। ओनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल, डिस्पैच स्किल, कि आपकी क्या स्किल्स हैं इस फील्ड में। आपके स्किल्स होंगे तो आपको हर कंपनी हायर कर लेगी कि आज हमारे पास, सपोज आप कहते हो मैं सेटअप नहीं बनाता, आप सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ली है, आप ऊपर वाले 4 लाख भी खर्च ना करो, आपने ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग लेने के बाद जब अपना सेट आप जाके कहीं जॉब भी करते हो किसी इंडस्ट्री में, किसी डिस्पैचिंग कंपनी में, तो आप जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब में वो आपको यही मिल जाएगी।